गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? उत्तर, हमें नेकी यानी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। कि हमें हमेशा अच्छाई का ही रास्ता पसंद करना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। कि नेकी के रास्ते पर चलने से ही जीवन में सुख और शांति हमें मिलती है। इसीलिए हमें हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। बीजो सवाल, आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। जो कल हमारा बीत गया है उससे अच्छा आने वाला कल होगा। तीजो सवाल, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? उत्तर, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। कि भगवान हमें जितनी भी जिंदगी दे वो अच्छी हो, भली हो, ऐसी जिंदगी की हम कामना करते हैं। सवाल 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। कि कोई हमारा कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, तब भी हमें उससे बदला लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कवि हमें कहते हैं कि किसी से बदला लेने की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। पांचवा सवाल, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। कि कवि कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी को क्या दिया है, दूसरों को हमने क्या दिया है, कि दूसरों से हमें क्या मिला है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। अगर हमारे दिल में दया है, करुणा है, तब भी हमारा दिल पावन बनेगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। कि हम करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे ही हमारा सबका मन पवित्र बनेगा। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? कि ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत कभी भी नहीं होने चाहिए। ईश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण किया है उसका कभी भी अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा सवाल दूसरा, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण है लड़ाई, तो उतराई, कमाई, पुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। यहाँ समान तुक वाले यानी कि सबका समान तुक हो, कि सब एक शब्द जैसे ही दूसरे अन्य शब्द हो, ऐसा हमें लिखना चाहिए। तो हमारा पहला शब्द है लताए।
तो लताए के लिए लिखेंगे कथाए, प्रथाए, व्यथाए। दूसरा है सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीसरा है ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। चौथा है लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। पांचवा है सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। छठा है चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, चिड़िया। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही आपको भेज दिया था। अब हमारा प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए चित्र को देख का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कि यहाँ हमें चित्र का वर्णन करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र देख रहे हैं कि यह एक समुद्र का किनारे का चित्र है, समुद्र का। और हम चित्र का वर्णन करते हैं कि समुद्र के तट के दृश्य का वर्णन दिखाया गया है। कि समुद्र के किनारे क्या क्या है, क्या कर रहे हैं, यह दिखाया गया है। इस समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है। एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरोंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है और उसके पास कई गुब्बारे हैं। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र को चिपकाकर अपनी कॉपी बुक में लगाकर आपको चित्र का वर्णन करना है। अब हमारा प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहले तो हम परिच्छेद को पढ़ते हैं। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। चिड़िया यानी चकली। एक चकली વૃક્ષ પર રહેતી હતી. તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો. કે उसका घोंसला पेड़ पर था तो તેનો માળો वृक्ष पर હતો. घोंसले में उसके 3 बच्चे रहते थे. માળામાં તેના 3 बच्चा હતા. वह अपने बच्चों के साथ रहती थी. તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. एक दिन
एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी ત્યાં આવ્યો। वह चिड़िया को मारना चाहता था। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। કે ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। अब हमारा प्रश्न 5वां, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली पंक्ति है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्ति में कहा गया है कि हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, कि किसी के प्रति भी हमारा बैर भाव न हो, दुश्मनी न हो। और अगर कभी हो जाए, कि अगर कभी किससे दुश्मनी हो भी जाए, तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। कि अगर दुश्मनी किसी से हो जाए तो हम यह भावना न रखें कि इसके साथ हम बदला ले। दूसरी पंक्ति, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा यानी दया का भाव के दया का जल बहा दे और हम सबके मन का कोना कोना पवित्र कर दे। कि तू इतनी करुणा दिखा, इतनी दया दिखा कि हमारे सबके मन का हर एक कोना पवित्र हो जाए, पावन हो जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला काव्य का अभ्यास और स्वाध्याय सब पूर्ण होता है। मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी, आपको अब लिखना है।